प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के सबसे इम्पोर्टेंट नियम गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं और यह विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय समाकलन के बराबर होती है। फाई ई इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं गाउस के नियम की। गाउस ने यह बताया कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। Q जहाँ पे कुल आवेश है तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का Q/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। अतः हम फ्लक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और इट इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। ये हमारा जो है ये गाउस का नियम है। गाउस के नियम में कुछ सीमाएं हैं और कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं, जरा उसको भी जरा जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है और उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है तो उसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो उसे गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। वैसे मैं एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो परिभाषा जो मैं ये जो मैं लिखी है मैंने, ये पूरी 100% सही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके 12th का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अभी यही मान के चलिए। आगे जब आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हमारे बोर्ड के हिसाब से इतना जानिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा उसे क्या कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। अब जैसे जरा यहाँ ध्यान दीजिए, एक धन आवेश है तो इस धन आवेश के चारों तरफ मैंने पहले बताया था कि जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो इससे विद्युत रेखाएं निकल रही हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके चारों तरफ मैंने दो गोले बनाए हुए हैं, एक गोला ए है और एक गोला बी है। आपको दिख रहा होगा जितनी रेखाएं ए से जाएंगी उतनी रेखाएं बी से भी जाएंगी। इसका मतलब जो ए गोला है ये गाउसियन पृष्ठ होगा और जो बी गोला होगा वो भी क्या होगा, एक गाउसियन पृष्ठ होगा। जैसे चालक है, एक लंबा इस चालक है, इसको मैंने प्लस आवेश दिया। अब इस चालक से आर दूरी पर जितने बिंदु होंगे, एक समान दूरी जितने बिंदु होंगे, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो समान होगी। तो ये इस प्रकार एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब अगर चालक लंबाई वाला में अगर है तो उसका जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। सेकेंड पॉइंट, गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है वो केवल आवेश पर निर्भर करता है। चूंकि एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है तो इसलिए फाई ई जो होता है केवल आवेश पर निर्भर करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गाउस नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए वैध होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम मतलब कूलाम के नियम का। तो जहाँ पे कूलाम का नियम का पालन होगा वहीं पे गाउसियन का नियम मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है हमारा ये गाउस का नियम है। अब हम गाउस के नियम को कूलाम के नियम से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। या ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा चित्र में ये आवेश प्लस क्यू है और इससे आर दूरी पर बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कैपिटल ई है। मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत क्षेत्र में हम जिस बिंदु पर आवेश जिस बिंदु पर ई निकालना चाहते हैं उस पर एक परीक्षण आवेश होता है जो कि धन होता है। अतः प्लस क्यू उसे प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई होगी। और हम इसका फॉर्मूला पहले प्रूफ कर चुके हैं। कूलाम के नियम से ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि अब देखिए Q से R दूरी पर जो बिंदु P है इस पे तीव्रता E है। तो इस Q से R दूरी पर जितने बिंदु होंगे हर बिंदु पे तीव्रता जो होगी वो E ही होगी, बराबर होगी, क्योंकि दूरी बराबर है। तो मैंने क्या किया, बिंदु Q से R त्रिज्या लेकर एक मैंने गोला बनाया, मतलब एक काल्पनिक गॉसियन गोलाकार पृष्ठ मैंने खींचा जिसके प्रत्येक बिंदु पर मैंने आपको बताया था गोले के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश जो होंगे इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु पर एक ही दिशा में होंगे। अब देखिए, गाउस के नियम से फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी एस। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे
हाँ, थोड़ा सा मेरा यहाँ मैं चेंज करना चाहूँगा, गाउस के नियम से नहीं बल्कि फ्लक्स की परिभाषा से हमें पता है कि फाई ई जो होता है ये बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी एस। चूँकि ई और डी एस की दिशा एक ही है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए फाई बराबर हो गया ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया। इसको मैंने लिख दिया, ई को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ई कांस्टेंट है, तो ई समाकलन डी एस। मैंने बताया था पहले भी आपको कि डी एस जो होता है क्षेत्रीय समाकलन, समाकलन जो डी एस होगा वो बराबर होगा एस के। तो फाई ई इक्वल टू हो गया ई इंटू एस। अब जरा ध्यान दीजिए, इस गोले के लिए ई का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमने पुट किया, और इंटू एस, एस है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के लिए जो समाकलन डी एस होता है इसके कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा, वो होता है 4πr²। तो मैंने यहाँ पे ई का और एस का मान रखा, और ध्यान दीजिए 4πr² सब कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, केवल ऊपर बचेगा क्यू, नीचे बचेगा ε0। तो फाई ई इट इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, और यही हमारा गाउस का नियम है। तो इस प्रकार हमने कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति की। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, इसमें कुछ लैंग्वेज जो मैं बोला वो आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।